नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और जीवन पथ पर लगातार बढ़ते रहें। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन की, और भक्ति आंदोलन में हमने बात की शंकराचार्य की। शंकराचार्य के बारे में सारी जानकारी हमने बात कर ली, कौन कौन सी पीठों की स्थापना। विशेष ध्यान रखना कि पीठ से प्रश्न आता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा यदि कोई डिफिकल्ट प्रश्न यदि कोई बनाएगा तो फिर जो है उनके ग्रंथों से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये विशेष उसमें याद रखना। हालांकि हमने बहुत डिटेल के साथ में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ना, उन चारों पीठ का ध्यान रखना, है ना। मैंने कहा कि श्रृंगार किया किसने? श्रृंगार, है ना, ज्योति ने श्रृंगार किया। और श्रृंगार करा ज्योति ने तो शारदा नाराज हो गई। शारदा नाराज होकर के कहाँ चली गई थी? गोवर्धन पे। और गोवर्धन पर गई तो ज्योति ने कहा, रे शारदा काम किया कर, तो कामा कोठी। ये 5 पीठ मानी गई है। कितनी? 5 पीठ स्थापित मानी गई है। किसके द्वारा? शंकराचार्य के। वस्तुतः ज्यादातर जगह आपको चार का ही उल्लेख मिलता है। कई जो प्रामाणिक बढ़िया पुस्तक है उसमें इन 5 का उल्लेख भी आपको देखने को मिलता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रामानुजाचार्य की। किसकी बात करेंगे हम लोग? रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य के बारे में हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था बहुत सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा वापस देख लेते हैं हम। रामानुजाचार्य, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद अर्थात 2 तत्व नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। सृष्टि और सृष्टा दोनों एक हैं। आत्मा है सो परमात्मा है, ईश्वर का एक ही स्वरूप है। ये बात कही अद्वैतवाद किसने कहा था? शंकराचार्य ने। फिर यदि हम बात करते हैं रामानुजाचार्य ने, इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी अलग जोड़ी। उन्होंने भगवान की विशेष रूप में पूजा की। भगवान की विशेष रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा की। राम सीता का सामान्य स्वरूप माना, आगे भाषा में मानव के रूप में, तो विशेष रूप में, इसलिए विशिष्ट। और उसके साथ में हमने जोड़ा था अद्वैत। क्या जोड़ा था? अद्वैत। और उसी से क्या बना? विशिष्टाद्वैतवाद। क्या बना बेटा? विशिष्टाद्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य ने पहली बात कौन सा वाद दिया? रामानुजाचार्य ने सबसे पहले कौन से वाद की बात कर लेते हैं हम लोग? तो क्या? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया, ठीक है ना। भगवान की उन्होंने विशेष रूप में क्या की बेटा? पूजा की, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं तो रामानुजाचार्य का जो जन्म माना जाता है वो 1017 ईस्वी माना जाता है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा कि इसका जो कालक्रम है ना थोड़ा सा अलग अलग मिलता है, तो कालक्रम वाले में उलझना नहीं है, ठीक है। फिर सीधे सीधे मैं यूं कह दूं कि 11वीं शताब्दी के संत थे, है ना, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रयास ये रहा है कि आंकड़े में इकट्ठे करके आप लोगों के लिए चीजें ये प्रस्तुत करूँ, थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। लेकिन मैं भी मानव ही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि कई जगह आप अन्य पढ़ो तो उसको ज्यादा माइंड मत करना, केवल ये दिमाग में याद रखना कि 11वीं शताब्दी के संत हुआ करते थे रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जो है जन्म हुआ पेराम्बदूर में। रामानुजाचार्य जी के क्या थे? पैर थे, याद रखिएगा। कैसे याद रखोगे? कि रामानुजाचार्य के पैर थे। रामानुजाचार्य के क्या था बेटा? पैर थे 2, इसीलिए पेराम्बदूर। पैरों में पैर दूर दूर थे, इसलिए क्या याद रखिएगा? रामानुजाचार्य के पैर दूर दूर थे, इसलिए क्या याद रखोगे? पेराम्बदूर। क्या याद रखोगे? पेराम्बदूर। और पेराम्बदूर की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु। अब महत्वपूर्ण बात क्या? महत्वपूर्ण बात याद रखना, एक तो इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। कौन सी संप्रदाय की? श्री संप्रदाय की स्थापना की। और साथ ही साथ उन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। भक्ति को क्या किया उन्होंने? दार्शनिक आधार प्रदान किया, दार्शनिक व्याख्या की उन्होंने भक्ति की। किसकी? भक्ति की दार्शनिक व्याख्या जो करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? रामानुजाचार्य थे, ठीक है। दर्शन ही बात की, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन है? रामानुजाचार्य। ये विशेष रूप में आप लोगों को याद रखना है। श्री संप्रदाय को जो है क्या बनाया? श्री संप्रदाय की उन्होंने स्थापना करी।
श्री रामानुजाचार्य। अब जोड़ोगे कैसे? जोड़ देना पहले कि रामानुजाचार्य नहीं, हम भाई किसी व्यक्ति को मान सम्मान प्रकट करने के लिए क्या बोलते हैं? श्री बोलते हैं ना। तो रामानुजाचार्य से पहले याद रख लेना आपको क्या लगाना है? श्री, है ना। तो श्री रामानुजाचार्य बोलोगे तो इसका संप्रदाय भी साथ में आ जाएगा, श्री रामानुज, है ना। श्री रामानुजाचार्य बोलोगे तो क्या? श्री संप्रदाय। उससे चीजों को पिक करना होता है, हमें ज्यादा नहीं। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि इनका जो प्रमुख केंद्र था वो प्रमुख केंद्र हुआ था कांची और श्रीरंगम, ठीक है ना। कांची और श्रीरंगम जो कि कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। और वहां पर मंदिरों में कई समय तक इन्होंने जो है शिक्षण का कार्य किया। बहुत समय तक ये जो है एक शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में ये श्रीरंगम में और कांची में इन्होंने कई समय तक अपना जीवन व्यतीत किया। आगे बात समझ में क्लियर है? ये विशेष बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। क्लियर है? देखो पहली बात विशिष्टाद्वैतवाद की बात करी। जन्म कब? 1017 में पेराम्बदूर में हुआ। सोचना कि पैर इनके क्या थे? दूर दूर थे, इसलिए आप क्या याद रखेंगे? पेराम्बदूर, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। फिर क्या? भक्ति को दार्शनिक आधार बनाया उन्होंने। श्री लगाना है पहले, तो श्री संप्रदाय याद रख लीजिएगा। फिर प्रमुख केंद्र क्या बनाया अपना? तो श्री कांची और श्रीरंगम। कांची और श्रीरंगम कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। और इन्होंने यहाँ जो तमिलनाडु और कांची श्रीरंगम जो मंदिर था, उस श्रीरंगम मंदिर में उन्होंने कई समय तक जो है शिक्षण का कार्य किया, बच्चों के सामाजिक और नैतिक उत्थान का कार्य करते रहे, ठीक है। फिर बात आती है इनके गुरु की। किसकी बात आती है? इनके गुरुजी कौन थे? तो गुरुजी का नाम मिलता है, देखो, यमुनाचार्य। इनका जो गुरुजी थे इनके किसके? रामानुजाचार्य के। तो ठीक है ना। तो याद रखना कि रामानुज ने यमुना में डुबकी लगाई। यमुना में क्या लगाई? डुबकी। इसलिए क्या याद रखोगे कि यमुनाचार्य। गुरु का नाम क्या था बेटा? यमुनाचार्य। यमुनाचार्य गुरु का नाम क्या है? यमुनाचार्य। अब यमुनाचार्य जो है ना, ये आलवार संत माने जाते हैं। आलवार कौन? देखो दो चीजें आपको, हमारे थोड़ा सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। आलवार और नयनार दो शब्द मिलते हैं। और यहां से सीधा सीधा लास्ट में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आलवार और नयनार संतों के नाम लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अभी केवल इतना दिमाग में रखना क्या कि आलवार संत कौन थे, कौन से भगवान को पूजते थे, और नयनार संत कौन से भगवान को पूजते थे। यहां से सीधा सीधा आपका प्रश्न बनता है कि आलवार संत कौन से संप्रदाय के को मानते थे? तो वैष्णव संप्रदाय। आला तो करना है। आला मतलब क्या? गीला। किसको करना? भगवान विष्णु जी को। आला क्यों भाई? भगवान विष्णु तो समुद्र में रहते थे, तो भगवान विष्णु के प्रति जो है समर्पण भाव रखने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे? आलवार कहलाते थे। और नयननार, नयन का मतलब क्या होता है? आंख। और तीसरी आंख किसके थी? भगवान शिव के। तो नयनार किसको बोलते थे? शिव अनुयायी जो होते थे वो क्या कहलाते थे? नयनार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नयनार। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इनके प्रथम गुरु का नाम मिलता है यमुनाचार्य। आलवार जो विष्णु के प्रति भाव रखने वाले संत हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था? यमुनाचार्य। उसके बाद में जब ये कांची गए, कहां गए? तो कांची में एक व्यक्ति और मिलता है। यमुनाचार्य के साथ में एक व्यक्ति और याद रखिएगा। और याद क्या रखेंगे आप? यादव प्रकाश। क्या याद रखेंगे बेटा? यादव प्रकाश। यादव प्रकाश को कांची में गुरु बनाया। यादव प्रकाश को अपना दूसरा गुरु बनाया। कहां पर बनाया? कांचीपुरम में। कहां पर? कांची में। और इनसे यादव प्रकाश से क्या याद किए? वेद। दो से वेद कर सकते हो। यादव प्रकाश से इन्होंने किसकी शिक्षा ली? वेदों की शिक्षा ली, उपनिषदों की संख्या जो है शिक्षा ली। और इस प्रकार की शिक्षा लेने के बाद में उन्होंने एक बात कही। क्या बात कही? उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। आपको नॉलेज कितना है डजंट मैटर, हाउ यू प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट कितना करते हो उसमें से वो मैटर करता है, ठीक है ना। भाई कई लोगों को मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा विद्वान होते लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो भक्ति करनी पड़ती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करनी पड़ती है? भक्ति करनी पड़ती है। ये बात किसने कही? रामानुजाचार्य ने। किसने कही? रामानुजाचार्य ने। आगे बात हम यदि करते हैं तो तमिल शासक हुआ करते, और तमिल शासक जिनका नाम, चोल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था कोतकुलुज प्रथम। क्या नाम था? कोतकुलुज प्रथम। इस कोतकुलुज प्रथम ने नयनार जो संत थे, मतलब नयनार मतलब कौन से? शिव अनुयायी।
नयनार का मतलब कौन से? सेव अनुयायी। इन सेव अनुयायियों का पक्षधर था कौन? कोतकुलुज प्रथम। और इसीलिए उसने रामानुज का विरोध किया। भाई रामानुज तो वैष्णव धर्म के थे, तो सेवे और वैष्णवों के बीच में दक्षिण भारत में हमेशा दंगे चलते थे, लड़ाइयां चलती थी, बनती नहीं थी। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि उन्होंने फिर रामानुज का विरोध किया, और जैसे ही रामानुज का विरोध किया ना, तो रामानुज को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा। किसके विरोध के कारण? कोतकुलुज प्रथम के द्वारा चोल वंश का शासक मिलता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका प्रश्न बन सकता है। और उन्होंने जो है श्रीरंगम को छोड़ने के बाद में कांची श्रीरंगम प्रमुख जो उनका केंद्र हुआ करता था, इसको छोड़ने के बाद में वो कहां चले गए? आंध्र प्रदेश चले गए। और आंध्र प्रदेश में तिरुपति, क्या चीज? तिरुपति को अपना क्या बनाया उन्होंने? अपना केंद्र बनाया। हम बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि रामानुजाचार्य जो थे वो सगुण विचारधारा के संत हुआ करते थे। ये हमने बात कर ली रामानुजाचार्य के बारे में, बेसिक बातें। फिर आगे हम बात करेंगे रामानुजाचार्य के कौन कौन से ग्रंथ हुआ करते थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से उन्होंने ग्रंथ लिखे। ठीक है ना। तो वो बात हम बाद में करेंगे, पहले ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो वाद, एक तो याद रखिएगा वाद कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद। फिर याद रखिएगा कि सगुण विचारधारा, सगुण विचारधारा के संत थे। सगुण विचारधारा के संत थे। ठीक है। अगली बात हम बात कर लेते हैं जन्म की। ठीक है। तो जन्म मैं लिख रहा हूं 1017, लिख जरूर रहा हूं 1017, 11वीं शताब्दी लिख देता हूं मैं। ठीक है ना। 11वीं शताब्दी में मैंने कहा कि ऐसे सोचना कि रामानुज जी के पैर बहुत दूर दूर थे, इसलिए क्या याद रखोगे? पेराम्बदूर। पेराम्बदूर क्या है? पेराम्बदूर। और पेराम्बदूर बेटा कहां पर? याद रखिएगा कि तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। पहले श्री लगा देना, श्री रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय की स्थापना की। अगली बात कर लेते हैं हम लोग इनके गुरु की। तो गुरु इनके दो थे। पहले गुरु कौन? यमुनाचार्य। प्रथम गुरु कौन इनके? यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य का याद रखिएगा, यमुनाचार्य कौन? आलवार वैष्णव संत हुआ करते थे। आलवार वैष्णव संत हुआ करते थे। कौन? यमुनाचार्य। और दूसरे गुरु यादव प्रकाश। कौन थे? यादव प्रकाश। दूसरे गुरु का नाम क्या था? यादव प्रकाश। और यादव प्रकाश को इन्होंने कहां पर गुरु बनाया? कांची में अपना गुरु बनाया। इनसे वेद व उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की। अगली बात क्या कि रामानुजाचार्य
रामानुजाचार्य ने भक्ति को दार्शनिक आधार, दार्शनिक, दार्शनिक क्या होता है? व्याख्या, दर्शन की व्याख्या करने, है ना, उनकी व्याख्या करना, दार्शनिक पक्ष को मजबूत करना, है ना। तो दार्शनिक, भक्ति को दार्शनिक आधार बनाया, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, दार्शनिक आधार प्रदान किया, आधार प्रदान किया। इनके प्रमुख केंद्रों की यदि हम बात करें, प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा कि रामानुजाचार्य ने कांची व श्रीरंगम को, कांची व श्रीरंगम तमिलनाडु, कांची व श्रीरंगम, श्रीरंगम कहां पर बेटा? तमिलनाडु, तमिलनाडु, श्रीरंगम तमिलनाडु को अपना प्रमुख केंद्र बनाया, अपना प्रमुख केंद्र बनाया। श्रीरंगम मंदिर में, श्रीरंगम मंदिर में श्रीरंगम मंदिर में उन्होंने कई समय तक शिक्षण का कार्य किया, शिक्षण का कार्य किया। अगला इनका कथन क्या है? तो याद रखिएगा क्या कथन है इनका। रामानुजाचार्य का कथन ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कहते हैं कि ज्ञान मोक्ष का आधार नहीं है, ज्ञान मोक्ष का आधार नहीं है, आधार नहीं, ज्ञान मोक्ष का आधार नहीं है। तो क्या है भैया? भक्ति है। क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को आधार बताया, मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को आधार बताया। ठीक है, अगली बात हम लोग कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बात आपको याद रखना कि तमिलनाडु में उस समय कौन से वंश का शासक हुआ करता था? तंजौर के चोल, है ना। तंजौर उनकी राजधानी हुआ करती थी, इसलिए एक साथ बोलते हैं तंजौर के चोल, है ना। तो वहां पर चोल वंश का शासन हुआ करता था और इस समय शासक था कोतकुलुज प्रथम या कोलुतुंग प्रथम, कई जगह दोनों नाम मिलते हैं। तो कोतकुलुज प्रथम जो था, इस कोतकुलुज प्रथम जो कि नयनार संत था, नयनार संत क्या मतलब? नयनार संतों का पक्षधर हुआ करता था। तो इसलिए उसने विरोध किया। किसका विरोध किया? रामानुजाचार्य को। और रामानुजाचार्य का विरोध करने के बाद में रामानुजाचार्य को श्रीरंगम छोड़ करके जाना पड़ा। कहाँ चले गए वो चले गए तिरुपति। और तिरुपति कहाँ? आपका आंध्र प्रदेश। उसको फिर उन्होंने अपना क्या बनाया? केंद्र बनाया। तो इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कर रहा हूं इसको,
कि तमिलनाडु के चोल शासक, तमिल के चोल शासक, चोल शासक कोतकुलज प्रथम, कोतकुलज प्रथम, कोतकुलज प्रथम, जो कि नयनार, नयनार क्या, सेव, विचारधारा का पक्षधर था। नयनार शैव विचारधारा का पक्षधर था। उसने रामानुजाचार्य का विरोध किया। अतः रामानुज ने श्रीरंगम छोड़कर तिरुपति, और तिरुपति कहाँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को अपना केंद्र बनाया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब याद रखिएगा कि यहाँ से आंध्र प्रदेश उनको जाना पड़ा, ठीक है, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, इनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ हमें मिलती नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे। तो देखिएगा, इन्होंने एक तो ग्रंथ लिखा वेदांत संग्रह, क्या ग्रंथ लिखा, वेदांत संग्रहम, है ना, संस्कृत भाषा। मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक जो संत हुए, जैसे कौन कौन से, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या था, नेगेटिव पॉइंट ये था कि ये संस्कृत भाषा में प्रचार प्रसार करते थे। आज भी दक्षिण भारत में संस्कृत भाषा को सर्वोपरि रखा जाता है। आपको पता हो तो वेंकैया नायडू, है ना, उन्होंने पता है ना कि कौन सी भाषा में शपथ लेते हैं, हमेशा वो संस्कृत भाषा में शपथ लेते हैं, है ना। खैर, तो इन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया था। जितने भी दक्षिण भारत के जो संत हुए ना, उन्होंने अपने जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम था वो कौन सी भाषा को अपनाए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दक्षिण भारत के जो अपने संत हुए हैं, वो दक्षिण भारत वालों ने संस्कृत भाषा के माध्यम से जो है भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो पहले क्या बात, वेदांत संग्रहम, वेदांतों का संग्रह किया, उपनिषद वेदांत कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या, श्री भाष्यम, क्या लिखा, श्री भाष्यम। फिर क्या, श्री के बाद में गीता के ऊपर भाष्य लिखा, तो गीता भाष्यम। फिर क्या, वेदों का द्वीप जलाया, इसलिए वेदांत द्वीपम, वेदांत द्वीपम। उसके बाद में क्या, फिर वेदांतों का सार लिखा, इसलिए वेदांत सारम। और फिर क्या, सब इनके सबके शरण में चले गए, इसलिए क्या मिलता है, शरण गति गद्यम, शरण गति गद्यम, ठीक है ना। ये कुछ इनके 5-6 ग्रंथों के नाम मिलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5-6 ग्रंथ मैं आपको लिखवा रहा हूं, देखिएगा। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या याद रखना है, वेदांत संग्रह किया, वेदांत संग्रहम, वेदांत संग्रहम, वेदांतों का उन्होंने क्या किया, संग्रह किया, वेदांत संग्रहम। नंबर दो पे आपको क्या याद रखना है बेटा, श्री भाष्यम,
क्या? श्री भाष्यम। श्री भाष्यम। और नंबर 3 पे आपको क्या याद रखना है बेटा कि गीता भाष्यम। क्या है? गीता भाष्यम। ठीक है, गीता भाष्यम के बाद नंबर 4, और नंबर 4 गीता के बाद में क्या याद रखिएगा कि वेदांत का दीप जलाया, इसलिए वेदांत द्वीपम, वेदांत दीपम। ठीक है, फिर नंबर 5, और नंबर 5 आपको ग्रंथ का नाम याद रखना है बेटा। क्या याद रखोगे? वेदांत सारम। वेदांत सारम, वेदांत का सार लिखा इसलिए क्या? वेदांत सारम। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा? लास्ट में उन्होंने एक ही बात कही, और नंबर 6 पे उन्होंने कहा कि भैया शरण गति गद्यम, शरण गति गद्यम। तो ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। चलिए आगे बात समझ में देखो, याद रखना वेदांत संग्रहम, श्री भाष्यम, गीता भाष्यम, वेदांत दीपम, वेदांत सारम, शरण गति गद्यम। ज्यादा नहीं पूछा जाता, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में यदि कोई पूछेगा ना तो इनके ग्रंथों का नाम पूछा जा सकता है, बाकी आपसे ग्रंथों का नाम मुश्किल से पूछते हैं, प्रश्न बनता नहीं। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें थोड़ी सी ये याद रखना, कौन सी वाली? कोत कुलज प्रथम वाली। ठीक है, चोल वंश का शासक था। तो उसके बाद में उन्होंने अपना जो है केंद्र किसको बनाया था? तिरुपति आंध्र प्रदेश को केंद्र बनाया। ये विशेष आपकी बात बन जाती है। थोड़ा सा गुरु का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, इनका प्रमुख केंद्र कौन सा था ये पूछ लिया जाता है। ये प्रश्न बन सकता है लॉजिकल कि ऐसे कौन से संत थे दक्षिण भारत के जिन्होंने श्रीरंगम मंदिर में शिक्षण का कार्य किया। तो ये आपको इस तरीके की चीजें आप लोगों को याद रखनी है। फिर वाद, ज्यादातर देखो जो प्रश्न आते हैं ना आपके भक्ति आंदोलन से जो प्रश्न आएगा ना बेटा, वो क्या आएगा? वाद वाला प्रश्न आता है, सुमेलित करने वाला। ठीक है ना, मैं बता दूंगा कहां कहां से प्रश्न आएंगे आपके। एक तो वाद का प्रश्न आता है, सुमेलित करने का। फिर आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो प्रश्न, ग्रंथ यदि पूछेंगे ना तो कबीर के ग्रंथ पूछते हैं। ठीक है, मीराबाई के ग्रंथ पूछे जाते हैं। ठीक है, दादू जी के बारे में प्रश्न बनता है, दादू पंथ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता ही बनता है। गुरु नानक से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर आपका प्रश्न बनता है रामानंद से। किससे प्रश्न बनता है? रामानंद। बाकी तो आपसे वाद वाला, सुमेलित कराने वाला प्रश्न आता है, आप पुराने पेपर उठा के देखिए। ठीक है ना, इस तरीके बहुत ज्यादा कोई, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो इसलिए जब पेपर बनता है ना तो एग्जामिनर ये चाहता है कि कंट्रोवर्सी कम से कम हो। हाँ ठीक है, किसी भर्ती को अटकाना ही हो तो फिर वो कंट्रोवर्सी करवाने के जानबूझ कर वो चोचलेबाजी होती है। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, और मेरा वादा है आप लोगों से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग माधवाचार्य की। मधुधन आचार्य हैं, माधवाचार्य, खैर माधवाचार्य। चलिए माधवाचार्य के बारे में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो ध्यान से सुनना बेटा। माधवाचार्य की यदि हम लोग बात करते हैं, माधवाचार्य की चर्चा करते हैं, तो 12वीं 13वीं शताब्दी के संत माने जाते हैं। कौन सी शताब्दी के? 12वीं 13वीं शताब्दी के संत माने जाते हैं। कौन सा वाद दिया था बताओ, अब मुझे बताओ आप। माधवाचार्य ने क्या कहा? हमने बात की थी शंकराचार्य ने अद्वैतवाद कहा, तो माधवाचार्य ने द्वैतवाद कहा। उन्होंने कहा, मैंने आपको पूछा ना भगवान कहाँ, आपने कहा कण कण में है, याद है ना?
फिर हमने कहा कि भगवान विशेष स्थान पर है, मंदिर में है, तो इसका मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों अलग होंगे, सृष्टि और सृष्टा दोनों अलग होंगे। आगे बात समझ में, इसका मतलब विशेष स्थान पे बिठा दिया कहीं, ठीक है ना, तो दोनों अलग है। आत्मा है सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा नॉट इजिकल टू क्या होगा, परमात्मा। अर्थात कौन सा, द्वैतवाद, दो तत्व मानते हैं। कौन मानते हैं, माधवाचार्य। आगे बात समझ में, सगुण धारा, ये भी सगुण धारा के थे। कौन सी धारा के थे, सगुण धारा के। और इन्होंने एक बात कही कि भगवान विष्णु ही है इस सृष्टि में, जो कुछ है, जो कुछ है वो कौन है, भगवान विष्णु है। इन्होंने विष्णु को ही परमात्मा माना, इसके अलावा वो किसी की बात मानते नहीं थे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में केवल और केवल विष्णु ही है, ठीक है, जो भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है। तो वैष्णव अनुयायी थे एक तरीके से ये भी। आगे हम बात करते हैं, तो देखो इनके जन्म को लेकर के कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें मिलती है, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था। कई जगह 1199 से लेकर के आपको समय मिलेगा 1276, और कई जगह मिलेगा 1238 से 1317, ठीक है ना। इसलिए मैं बताना ही नहीं चाह रहा आपको, फिर वही वाली बात, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती। तो आप दिमाग में ये याद रखना, क्या याद रखोगे बेटा, कि 12वीं 13वीं शताब्दी के संत थे, कौन थे, माधवाचार्य। बस इतना दिमाग में रख लेना, अपने ज्यादा फालतू उलझना नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, मूलतः कहाँ के थे, दक्षिण भारत के। कहाँ के थे, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में भी इनका जन्म कहाँ हुआ, उडुपी में। माधवाचार्य जी उड़े, क्या हुए, उड़े। उड़े कहाँ, उडुपी में उड़े, ठीक है। उडुपी बोले तो कहां पर है, केरल में है। कहां पर है, केरल में है। और ध्यान रखिएगा कि उडुपी में एक स्थान है जिसका नाम मिलता है शिवल्ली। स्थान का नाम क्या है, शिवल्ली नामक स्थान, पाजक गांव, शिवल्ली नामक स्थान। या फिर उल्लेख मिलता है कि उडुपी का जो पाजक गांव है, इस पाजक गांव में जो है इनकी क्या हुई थी, इनका जन्म हुआ। अब देखो, माधवाचार्य से आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और माधवाचार्य से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से बनते हैं बेटा, वो प्रश्न बनते हैं इनकी उपाधियों से संबंधित। माधवाचार्य की उपाधियां क्या क्या थी। एक तो इनके, उन्हें पूर्ण प्रज्ञ कहा जाता था, सब कुछ जानने वाला। उपाधियां कौन कौन सी बेटा, एक तो पहली उपाधि इनकी कौन सी मिलती, पूर्ण प्रज्ञ। और फिर इनकी उपाधि थी आनंद तीर्थ। मधु, मधु का मतलब क्या, शहद खाओगे तो पूर्ण रूप से मजा आएगा, याद रखना, पूर्ण आनंद आएगा। मधु का मतलब क्या है, शहद। याद कैसे रखोगे, उपाधियां बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। मधु खाओगे, मधु आचार्य, ठीक है ना, मध्वाचार्य, माधवाचार्य। तो मधु खाओगे, मधु मतलब क्या खाओगे, शहद खाओगे तो पूर्ण मजा आएगा, पूर्ण आनंद आएगा। तो पूर्ण प्रज्ञ और फिर क्या, आनंद तीर्थ। और जब पूर्ण मजा आएगा तो भैया वायु, क्या चीज, हवा चारों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ घूमेगी। क्या करेगी, हवा चारों तरफ घूमेगी, ठीक है ना। तो क्या याद रखोगे, इन्हें वायु का तीसरा अवतार माना जाता है, वायु का तीसरा अवतार। अब वायु, वायु देवता, पवन पुत्र, हम पवन पुत्र मानते ना, दो हुए, कौन कौन से, मुझे जल्दी से बताओ कि पवन पुत्र, वायु के अवतार किन किन लोगों को माना जाता है, वायु के अवतार किन किन लोगों को माना जाता है, जल्दी से बताओ मुझे। चलिए मैं वेट कर लेता हूं थोड़ी देर। वायु का अवतार किन किन को माना जाता है, जल्दी बताओ भाई। हाँ, क्या सही बोल रहे हैं। चलो, पहले अवतार माने जाते हैं हनुमान जी, दूसरे अवतार कौन माने जाते हैं, भीम। वायु के अवतार थे भीम, पांडुपुत्र भीम, किसके, वायु देवता से, ठीक है। फिर देखो, इन्होंने, एक तो इन्हें क्या कहा जाता है, पूर्ण प्रज्ञ कहा जाता है, इन्हें आनंद तीर्थ कहा जाता है, इन्हें वायु का तीसरा अवतार माना जाता है। दो अवतार इनसे पहले कौन कौन हुए, एक तो हनुमान जी हुए और फिर कौन हुए, भीम हुए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उपाधि की हमने बात कर ली, जन्म की मैंने कहा ना कंट्रोवर्सी है, इसलिए मैं बताना ही नहीं चाह रहा, इसलिए 12वीं 13वीं शताब्दी, हालांकि आपको बता दिया, वो बात अलग है। चलिए, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसके अलावा क्या, देखो इन्होंने सामाजिक कुछ कार्य किए। सामाजिक कार्य क्या किया, जो यज्ञ के समय दी जाने वाली, यज्ञ के समय बलि जो दी जाती थी, मैंने कहा ना वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना। इसलिए भक्ति को सुगम सरल स्थान जो है, सबसे सुगम माना किसको, भक्ति को। बेटा याद रखना कि वैदिक कर्मकांड के समय, यज्ञ के समय दी जाने वाली पशु बलि के ऊपर उन्होंने क्या लगवा दी, रोक लगवा दी। तो बहुत ही बढ़िया काम किया। और इसीलिए क्या है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की स्थापना की, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो ये हमने बात कर ली माधवाचार्य की। फिर लास्ट में अपन इनके ग्रंथों की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे अणुभाष्यम, न्याय विवरणम,
है ना। फिर हम बात करेंगे गीता भाष्यम। गीता भाष्यम लगभग सबने टीका लिखते थे, भाष्य लिखते थे, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पर विशेष रूप से इनके ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। एक ग्रंथ इनका और है, ऋग्वेद के प्रथम जो 30 सूक्त थे इनके ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था बेटा, ऋग्भाष्यम। क्या लिखा? ऋग्भाष्यम। क्या लिखा था? ऋग्भाष्यम, माफ कीजिएगा, क्या? ऋग्भाष्यम ग्रंथ लिखा था, जो कि ऋग्वेद के प्रथम जो 30 सूक्त है उन 30 सूक्तों के ऊपर उन्होंने क्या लिखा? ऋग्भाष्यम लिखा। क्या लिखा? ऋग्भाष्यम। ये बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि ऋग्वेद के प्रथम 30 सूक्तों के ऊपर भाष्य लिखने वाले संत कौन थे? माधवाचार्य। ऋग्भाष्यम नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। आगे बात समझ में। और एक काम और देखो, इन्होंने, मैंने आपको उस समय ही बताया भाई, रामानुज और शंकराचार्य ने जो चीजें बताई थी ना, तो उसका उन्होंने थोड़ा सा क्या किया? विरोध किया। उन्होंने इस चीज का क्या किया था? खंडन किया था। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें लिख देता हूं। तो याद रखिएगा कि 12वीं 13वीं शताब्दी के संत थे, शताब्दी के संत थे, 12वीं 13वीं शताब्दी के संत थे। याद रखिएगा। वाद की बात कर लेते हैं। वाद कौन सा दिया उन्होंने? तो वाद दिया द्वैतवाद। कौन सा दिया? द्वैतवाद दिया। अब मैं सीधे सीधे लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे। आत्मा नॉट इजिकल टू परमात्मा। आत्मा नॉट इजिकल टू, ये इजिकल बराबर, इसको काट दो तो नॉट इजिकल हो गया, ठीक है। तो नॉट इजिकल टू परमात्मा, ठीक है। सृष्टि व सृष्टा को अलग, सृष्टि नॉट इजिकल टू सृष्टा, ठीक है। सृष्टा मतलब क्या? भगवान। दो तत्व माने, है ना, ईश्वर और भक्त, ठीक है। ईश्वर और भक्त दो अलग अलग इन्होंने क्या माने? तत्व माने। आगे बात समझ में। तो दो तत्व माने। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में जन्म वाली बात चलो आपके लिख ही देता हूं। तो जन्म को लेकर के दो मत मिलते हैं। कितने? दो मत मिलते हैं। दो मत कौन कौन से? पहला मत कौन सा है, दूसरा मत कौन सा? देखो ध्यान देना। पहला मत वाले जो लोग मानते हैं वो मानते हैं 1199 से 1276, 1199 ईस्वी से 1276 ईस्वी, 1276 ईस्वी, 1276 ईस्वी। और दूसरा वाला मानते हैं 1238 से 1317, 1238 से 1317 ईस्वी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ? कहाँ? तो याद रखिएगा, इनका जन्म माना जाता है उडुपी, केरल। उडुपी, और उडुपी कहाँ था बेटा? याद रखिएगा, केरल। उडुपी केरल, और केरल में भी स्थान बता दिया जाता है, पाजक गांव। उडुपी का गांव कौन सा? पाजक गांव। कौन सा गांव? पाजक नामक गांव में जो है इनका जन्म माना जाता है। कई विद्वान ये भी मानते हैं कि जो है शिवल्ली नामक स्थान पर, शिवल्ली नामक स्थान पर, शिवल्ली नामक स्थान पर। उपाधियां ये महत्वपूर्ण है, देखिएगा। उपाधियां, यहां से आपका प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए मैं इस वाले सेक्शन को इंपॉर्टेंट किए देता हूं। पहली बात, पूर्ण प्रज्ञ। मधु खाया, शहद खाया तो क्या बन गए? पूर्ण प्रज्ञ, सब कुछ जानने वाला,
ठीक है। नंबर 2 आनंद तीर्थ, आनंद तीर्थ इनको कहा जाता था। ठीक है। और नंबर 3 दोस्तों इन्हें ध्यान रखना कि वायु का तीसरा अवतार माना जाता था, वायु का तीसरा अवतार माना गया है, तीसरा अवतार माना गया है। यहीं पर मैं नोट लगा के लिख रहा हूं कि वायु के प्रथम 2 अवतार, वायु के प्रथम 2 अवतार कौन कौन बेटा याद रखना। एक तो पहले नंबर पे पवन पुत्र हनुमान, हनुमान जी, अंजनी का लाला, अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र। और नंबर 2 भीम, पांडु पुत्र भीम, भीम पांडु पुत्र, कुंती, ठीक है ना, पांडु पुत्र, कुंती पुत्र, पांडु पुत्र या कुंती पुत्र। चलिए इनके कुछ सामाजिक कार्यों की बात कर लेते हैं। सामाजिक कार्य, क्या समाज के लिए क्या कार्य किए इनके द्वारा, सामाजिक कार्य। तो याद रखिएगा कि माधवाचार्य ने, माधवाचार्य ने यज्ञ के समय, यज्ञ के समय दी जाने वाली पशु बलि के ऊपर रोक लगवाई, पशु बलि पर रोक लगवाई। ठीक है, क्लियर। पशु बलि के ऊपर उन्होंने क्या लगवा दी थी, रोक लगवा दी थी। इनका संप्रदाय याद रखना कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके प्रमुख कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो देखो पहला क्या, ध्यान दीजिएगा, देखो इतनी छोटी बात करते थे वो कि अणु की बात करते थे, इसलिए अणुभाष्यम, क्या याद रखोगे, अणुभाष्यम। और देखो अभी अभी मैंने कहा कि यज्ञ में लगने वाले पशु बलि के ऊपर उन्होंने क्या लगा दी, रोक लगा दी, इसलिए न्याय किया, इसलिए न्याय विवरणम, क्या, न्याय विवरण। और न्याय का ज्यादा उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, गीता, इसलिए गीता भाष्यम। और साथ में लास्ट में याद रखिएगा ऋक भाष्यम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि ऋग्वेद के प्रथम 30 सूक्तों के ऊपर, ऋग्वेद के प्रथम 30 सूक्त, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, कितने हैं, ठीक है। ऋग्वेद के प्रथम 30 सूक्त, जो प्रथम जो 30 जो सूक्त माने गए हैं, उन सूक्तों के ऊपर भाष्य लिखने वाले व्यक्ति कौन थे। तो याद रखिएगा 1028 कुल सूक्त, उस 1028 सूक्तों में से 30 प्रथम सूक्तों के ऊपर भाष्य लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, माधवाचार्य। किस नाम से लिखा, ऋक भाष्यम, किस नाम से लिखा, ऋक भाष्यम। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इनके ग्रंथों के नाम,
तो नंबर 1 अणुभाष्यम, अणुभाष्यम। नंबर 2 न्याय विवरणम, नंबर 3 याद रखिएगा क्या, गीता भाष्यम, गीता भाष्यम। और नंबर 4 पे दोस्तों याद रखिएगा कि ऋक भाष्यम, ऋक भाष्यम, ऋक भाष्यम। ऋक भाष्यम क्या, ऋग्वेद के प्रथम 30 सूक्तों पर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट कर लेना बेटा, कि ऋग्वेद के प्रथम 30 सूक्तों पर, प्रथम 30 सूक्तों पर भाष्य लिखा, भाष्य लिखा। चलिए आगे बात समझ में, याद रखना ये 4 ग्रंथ महत्वपूर्ण है क्या, एक तो अणुभाष्यम याद रखना, न्याय विवरणम याद रखना, गीता भाष्यम, ऋक भाष्यम। अब देखो संस्कृत भाषा के हैं ये सारे के सारे ग्रंथ, ठीक है ना। ऋग्वेद के प्रथम 30 सूक्त, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त माने गए, तो 1028 सूक्त हैं, 10,562 श्लोक माने गए, कुल 10 मंडल हैं, 10 मंडल में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख मिलता है। सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। खैर आगे चर्चा करते हैं। देखिए क्या किया इन्होंने रामानुज और शंकराचार्य के द्वारा जो दर्शन जो दिया गया था, उस दर्शन का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया, उसका खंडन किया। और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने माधवाचार्य जी ने एक बात कही कि इस संसार में 2 प्रकार के लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कौन से वो 2 प्रकार के लोग हैं? पहला उन्होंने कहा कि एक तो नित्य संसारी, नित्य संसारी का मतलब क्या है, जो सांसारिक चक्रों में बंधे हुए रहते हैं, तेरा मेरा करते हैं, ये भी मेरा, यो भी मेरा, ये भी मेरा, ये वो, ऐसे वैसे, ठीक है ना। जो तृष्णा राग प्रेम इन चीजों में जो बंधे हुए रहते हैं ना, तो उनको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और दूसरा जो तमो योग्य हो, क्या हो, तमोगुणी हो, क्या हो, तमोगुणी। इसका मतलब जो नशेड़े जो करने वाले, नशेड़ी जो लोग होते हैं, उनको कभी भी इस प्रकार से है जो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती, उन्हें तो सीधे सीधे नरक मिलता है। तमोगुणी या तमो योग्य जो लोग होते हैं उनको क्या क्या मिलता है, सीधे सीधे नरक मिलता है। ये बात किसने कही है? माधवाचार्य ने कही है बेटा, ठीक है। तो पहली चीज क्या याद रखोगे कि रामानुज और शंकराचार्य दोनों के दर्शनों का इन्होंने विरोध किया, उस चीज का खंडन किया। और माधवाचार्य ने कही, क्या बात कही, कि 2 प्रकार के लोग कभी भी जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। एक तो नित्य संसारी लोग, कौन से? नित्य संसारी जो लोग जो सांसारिक मोह माया बंधनों में फंसे हुए होते हैं, सांसारिक चक्र में बंधे हुए होते हैं। और दूसरे तमोगुणी लोग या तमो योग्य लोग, जो कि नशा वगैरह करते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, नशा नाश कर देगा, नशा नाश कर देगा, कुछ नहीं होगा खाने को, हाथ में कटोरा होगा कोई नहीं देगा खाने को, ठीक है। तो नशा तो वैसे ही नाश कर देता है। तो उन्होंने कुछ बातें ठीक कही। चलिए खैर, माधवाचार्य ने रामानुज वे शंकराचार्य द्वारा दिए गए, शंकराचार्य द्वारा दिए गए दर्शन का
खंडन किया। ठीक है, माधवाचार्य के अनुसार, माधवाचार्य के अनुसार इस संसार में दो प्रकार के लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। दो प्रकार के लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कौन से दो प्रकार के लोग? पहले लोग नित्य संसारी। नित्य संसारी, नित्य संसारी का मतलब क्या है? जो सांसारिक मोह माया बंधन में, सांसारिक मोह माया चक्र में उलझे रहते हैं। ठीक है। नंबर 2, तमोगुणी। तमोगुणी, ठीक है। नशा करने वाले लोग, नशा करने वाले लोग। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने वाले लोग, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने वाले लोग। और इनके अनुसार ऐसे लोग सीधे सीधे नरक के भागी होंगे। ऐसे लोग नरक के भागी होंगे। चलिए अगली हम लोग चर्चा करने वाले हैं रामानंद की। देखिएगा, भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा किसको जाता है? रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद, जो कि 15वीं शताब्दी में हुआ। एक कथन मिलता है, कथन क्या मिलता है कि द्रविड़ भक्ति उपजी लायो रामानंद। अर्थात दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसे लाने का, उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण भारत, कौन सा भारत? दक्षिण भारत व उत्तर भारत के मध्य, उत्तर भारत के मध्य के भक्ति आंदोलन का सेतु माना जाता है। आंदोलन के ये क्या माने जाते हैं? आंदोलन के सेतु माने जाते हैं। क्योंकि कथन मिलता है ना, कथन क्या कि उत्पन्ना द्रविड़, मतलब क्या? भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने। क्या कहा? प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड।
क्या उल्लेख मिलता है कि द्रविड़ भक्ति उपजी लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप और 9 खंड। कबीर जी महाराज ने इसको फिर खूब फैलाया, 7 द्वीपों और 9 भागों में चारों तरफ जो है इन्होंने क्या कर दिया, भक्ति की ही भक्ति में ही कर दिया। इस सृष्टि में जहां पर भी देखे सब क्या है, भक्ति के विचारक बन गए। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसको जाता है, तो रामानंद को जाता है। और इसीलिए उन्हें उत्तर व दक्षिण भारत भक्ति आंदोलन का राम सेतु कहा जाता है। याद रखना, दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का क्या, राम सेतु कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रामानंद को कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, रामानंद। क्यों जाता है, क्या कारण था, तो सबसे बड़ा कारण यह था कि अब तक के जितने भी जो संत आए, वो संत क्या करते थे कि अपनी वो झाड़ने वाले लोग थे। क्या, अपनी झाड़ने वाले लोग। अपनी झाड़ने वाले लोग कैसे बेटा, अपनी झाड़ने वाले लोग ऐसे कि वो संस्कृत भाषा में अपने जो है उपदेश जो देते थे संस्कृत भाषा में। अब संस्कृत भाषा में उपदेश देते थे, सबको संस्कृत समझ में आए कोई जरूरी थोड़ी है। तो एक तो इन्होंने क्या किया कि हिंदी भाषा को, किसको, हिंदी भाषा को अपनी भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा आधार बनाया। और यही कारण था, क्या, यही कारण था कि जो है भक्ति आंदोलन सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई किसके समय में, रामानंद के समय में। किसके समय, रामानंद के समय। आगे हम बात करते हैं तो देखो याद रखना कि इनके प्रथम जो गुरु माने जाते हैं वो माना जाते हैं रामानुज। कौन माने जाते हैं, रामानुज। कौन माने जाते हैं, रामानुज के जो है शिष्य हुआ करते थे। बाद में जो है दूसरे जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं राघवानंद। कौन, राघवानंद। याद रखिएगा कि रामानंदी जो श्री संप्रदाय जो हुआ करता था, उस श्री संप्रदाय के 5वें गुरु माने जाते हैं रामानंद। ये भी महत्वपूर्ण, थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी भी मिलती है, लेकिन मूल रूप से इनका गुरु जो मुख्य जो गुरु थे माना किसको था, रामानुज। रामानुज इनके समकालीन नहीं है एक तरीके से, भाई रामानुज पहले ही हो गए, लेकिन वो रामानुज को मानते थे। श्री संप्रदाय के 5वें गुरु माना जाते हैं कौन, रामानंद। लेकिन वास्तविक जो गुरु थे इनके, वास्तविक गुरु का नाम क्या था, राघवानंद। क्या नाम था, राघवानंद। और राघवानंद यदि हम बात करें तो काशी जो श्रीमठ था, काशी में एक श्रीमठ हुआ करता था, इस काशी के श्रीमठ के जो है क्या माने जाते, ये आचार्य माने जाते थे। ठीक है, इनका यदि हम थोड़ी सी बात कर लें जन्म की, तो इनका जन्म माना जाता है इलाहाबाद। और इलाहाबाद में एक जो है कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार हुआ करता था। इस कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका क्या है, जो है जन्म होता है। पिताजी का नाम मिलता है पुण्य सदन। पिताजी का नाम ही देखो कितना बढ़िया है, पुण्य सदन। और माताजी तो बहुत सुशील थी, इसलिए उन माताजी का नाम क्या मिलता है, सुशीला देवी नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है, सुशीला देवी। लेकिन देखो ध्यान से सुनना, ये प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म भी जो है दक्षिण भारत में हुआ। इसलिए वो मैंने जो कथन बात कही थी ना, मैंने क्या कहा कि द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, है ना। तो इसलिए कई विद्वान ऐसा मानते हैं, है ना, क्या, कई विद्वान ऐसा मानते हैं। विद्वान क्या मानते हैं कि वस्तुतः इनका जो जन्म हुआ ना वो दक्षिण भारत में हुआ था, और फिर उत्तर भारत में ये भक्ति आंदोलन को लेकर के आए। खैर जो भी है, हमें थोड़ी सी चीजों को दिमाग में रखना है, ये हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं। विष्णु के स्थान पर इन्होंने किसकी पूजा की थी, राम की पूजा की थी। उपदेश कौन सी भाषा में दिए, हिंदी भाषा में दिए, इसलिए जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय संत हुए। ठीक है ना। शैव और वैष्णव जो दोनों लड़ा करते थे हमेशा, हमने आलवार और नयनार की बात की थी, तो इन दोनों में कॉम्बिनेशन, समन्वय स्थापित करने का श्रेय भी किसको जाता है, रामानंद को। जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, मानव धर्म में विश्वास करते थे। सब समस्त जातियों के जो है इनके क्या हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे। कौन कौन से इनके प्रमुख शिष्य थे, क्या क्या चीजें थी, ये सारी की सारी बातें आप लोगों के लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें मैं आपको कब बताऊंगा, अभी बता दूं या कल बताऊं, चलिए ये बातें आप विशेष याद रखना। ठीक है, तो वैसे कल बताने का मूड है मेरा, क्योंकि ज़्यादा समय शायद बचा नहीं है। ठीक है, आधा 1 मिनट बचा है।
ठीक है, वैसे समय पूरा हो गया, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि अनेक जाति के लोग थे, कुल 12 शिष्य थे, अलग अलग जातियों से जो है इनके शिष्य माने जाते हैं। जैसे कबीर की बात करेंगे, सेनानाई की बात करेंगे, रेदास की बात करेंगे, बहुत सारे लोग, पीपा जी संत है ना, ये भी इनके, ठीक है। तो बहुत सारे शिष्यों की हम लोग बात करेंगे, अलग अलग जातियों से थे, मानव धर्म में ये विश्वास करते थे। ये सारी की सारी चर्चाएं, ये सारी की सारी बातें करेंगे हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। आप सबको जल्द से जल्द सफलता मिले, ये मेरी मनोकामना है, शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।